बड़ी खबर, भारत के एयर स्ट्राइक से कराची में इस समय खलबली है। हालांकि सिंध में अभी नहीं हुई है एयर स्ट्राइक, लेकिन कराची एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और कराची एयरपोर्ट बंद होने से जबरदस्त वहां पर अफरा तफरी मच गई। कराची एयरपोर्ट पर कई यात्री इस समय फंसे हुए हैं और भारत की इस एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुई है, चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुरीदके हो, चाहे सियालकोट हो, उसके अलावा जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं वहां पर हुई है, लेकिन कराची में भी खलबली है। और सर, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि अरब सागर में भारतीय नौसेना के जहाज और अरब सागर में भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान और P-8I लगातार गश्त लगा रहे हैं। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, कराची एयरपोर्ट में एकाएक ये खलबली, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, ये अफरा तफरी क्यों? गौरव, आपको बता दूं कि रात के 1 बजे जब प्रिसिशन स्ट्राइक हुए तो कराची में और पूरे पाकिस्तान में खलबली मची। हालांकि ये एयर स्ट्राइक POJK में हुए, पंजाब प्रोविंस में हुए, लेकिन उसका असर पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कराची का एयरपोर्ट है उसे बंद किया गया है किसी भी तरह के ऑपरेशंस के लिए। और ये भी आपको बता दूं कि एक नोटाम इशू किया गया था कल भारत की तरफ से, जिसमें एक एयर ड्रिल की बात कही गई थी और वो नोटाम अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं डर है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से कल रात को एयर स्ट्राइक्स हुए, भारत की तरफ से प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए, अब भी उसका असर दिखाई दे रहा है और कराची का एयरपोर्ट बंद किया गया है। और ये अचानक फैसला लिया गया है गौरव, ऐसा नहीं है कि ये रात की स्ट्राइक के बाद हुआ, ये अचानक फैसला लिया गया है, जिससे जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे यात्री कराची एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और बहुत कमी है वहां पर किसी भी तरह की क्लैरिटी की, सूचनाओं की। तो अफरा तफरी का माहौल फिलहाल पाकिस्तान में। तो क्या ये समझा जाए कि अभी खतरा कम नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है और हमले हो सकते हैं? क्या ये अंदेशा है इस समय पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सारा अंदेशा होगा, लेकिन उससे पहले गौरव मैं एक बात कहना चाहूंगा। चीन को ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है भारत ने और सारे UNSC के मेंबर्स को और नॉन परमानेंट मेंबर्स को एक्सेप्ट पाकिस्तान बुला के जो ब्रीफिंग की है और जो साक्ष्य दिए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, वो ये बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद के ऊपर ही हमला है और कोई हमला नहीं है। और अगर अब चीन कोई मदद करने की कोशिश करता है पाकिस्तान की, तो ये लगेगा चीन जो है आतंकवाद के साथ खड़ा है, इसलिए चीन का मुंह बंद रहेगा। और दूसरी बात, कराची एयरपोर्ट पे हमने विजुअल देखे थे, P-8I भी वहाँ है, MQ-9B भी आ चुका है, तो उनको पता है कि ये कॉम्बैट ड्रोन वहाँ पहुँच चुका है जो सबसे खतरनाक है। अब वो कहते हैं अगर पाकिस्तान ने कोई और हिमाकत की तो उसका जवाब अब हिंदुस्तान और बड़े प्रहार से करेगा, उसमें कराची एयरपोर्ट जरूर आएगा क्योंकि वहां से पोर्ट से सारा रसद आती है, सारा सामान आता है। और भारतीय नौसेना इससे पहले भी कराची को ब्लॉकेट कर चुकी है, ग्वादर को ब्लॉकेट किया जा सकता है। केवल 1000 किलोमीटर की पाकिस्तान की समुद्री सीमा है। भारत की बात की जाए तो 7500 किलोमीटर की तो मेनलैंड की है। पूरे अगर द्वीपों को मिलाया जाए तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है, उसमें अतिरिक्त आप जोड़ लीजिए, लेकिन पाकिस्तान कुल मिलाकर केवल 1000। क्या पाकिस्तान को इस बात का खतरा है कि पाकिस्तान को ब्लॉकेड किया जा सकता है? ये जो कराची एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान में किस तरह, क्या एक पलटवार की तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से? और देखिए गौरव, पहली बात है जो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है 1000 किलोमीटर, उनको जाहिर है बहुत डर है और एक तरह से हमने ब्लॉकेट किया हुआ है। और अभी तो पूरी इंडियन नेवी की जो शक्ति है उसका डिस्प्ले होएगा। सब निर्भर है पाकिस्तान किस प्रकार इस लड़ाई को एस्केलेट करना चाहता है। और उन्होंने कराची एयरपोर्ट भी इसीलिए बंद किया है क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ कोस्ट पे, वो पोर्ट पे है और उनको पता है कि भारत कभी भी कुछ कर सकता है। तो पाकिस्तान अगर ये एस्केलेट करता है तो नुकसान उसका होगा जी। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार अभी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और साथ में भारत इतना बढ़िया परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स, ये जो UNSC के परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर जो 9 हैं उनको बुलाया है, ये सब शेपिंग ऑफ द एनवायरनमेंट है, परसेप्शन मैनेजमेंट है। लड़ाई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है परसेप्शन मैनेजमेंट। और इसमें काफी जन विश्वम्बर दयाल ये भी कोशिश की जा रही है पता करने की कि किस तरह से और देश हमारे साथ कितना है, कितना केवल जुबानी जमा खर्च है, कितना दिल से हमारे साथ है। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो जनरल होती हैं, जो पर्टिकुलर मीटिंग्स है ना, जैसे राजदूत गए हैं रशिया के,
इंडिपेंडेंटली, मतलब जो ये मीटिंग्स हैं ये वो अपनी कंट्री का समर्थन, अपने प्रेसिडेंट का मैसेज ये कन्वे करते हैं। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए अभी तो एक दुश्मन कराची में और बैठा है ना, दाऊद इब्राहिम ने भी तो हमारा खून पिया है 30-35 साल से। तो भैया रात को डोंट बी सरप्राइज कि आज दाऊद इब्राहिम का जो है उसकी दिवाली मनाई जाए। ये एक बड़ी बात आपने की, लेकिन